ओह, कितना प्रोटीन ले रहे हो आजकल? क्या क्या ही करना प्रोटीन लेके यार, क्या ही रखा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो कैसे हैं आप सब? अगेन आई होप एंड आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ्स में बहुत अच्छा कर रहे होंगे बाबा जी की कृपा से। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, व्हाट शुड बी आवर डेली प्रोटीन इनटेक, लाइक हाउ मच प्रोटीन वी कैन टेक और वी शुड टेक ऑन आवर डेली बेसिस। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, कितना प्रोटीन ऑन डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है। सो वेल, दैट टोटली एंड सिंपली डिपेंड्स अपॉन कुछ फैक्टर्स। ओके, लाइक फर्स्ट आपका एक्टिविटी लेवल, सेकंड बॉडी गोल्स और थर्ड वी कैन से आपका फिटनेस लेवल। तो इन सब चीज़ों पे एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आपका प्रोटीन इंटेक डेली का कितना जा सकता है या कितना होना चाहिए। सो नाउ अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कुछ पॉइंट्स में, सो फर्स्ट फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव हाई एक्टिविटी लेवल, so like who are simply going to the office, coming back to home, so they are having such kind of lifestyle, right? So they are not able to manage the time, or anyhow they are not able to go to gym or do the exercise on daily basis. So for those, the protein intake should be around 0.5 to 0.6 gram per pound of body weight. Yes, like that simply means आपका बॉडी वेट जो भी है ऑलमोस्ट उसका हाफ ऑफ ग्राम आपको प्रोटीन इनटेक करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ही अपनी बात करूं, राइट नाउ आई एम कैरिंग अ वेट ऑफ अराउंड 70, so in that case what should be my protein intake? That should be simply around 35 to 40 grams of protein. क्यों? क्या जरूरत है? इतना भी क्यों ले? इससे भी क्या हो रहा है? That is for the better working of our immune system and for the muscle density. जो भी है वो हल्का फुल्का दिखता रहे, बना रहे, तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन इज मस्ट। But unfortunately I must say there are many number of people and there are many number of Indians like who are not concerned about their daily protein intake. तो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है काफी लोग हैं लाइक जो इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ओके, नेक्स्ट नाउ वी टॉक अबाउट देयर पीपल दोज हु आर स्लाइटली एक्टिव थ्रू आउट द वीक, लाइक व्हाट वी कैन से लाइक दे आर एबल टू मैनेज द टाइम एनी हाउ। ठीक है, तो कैसे भी करके वो टाइम निकाल करके जा पा रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वी कैन से अराउंड 3 to 4 times a week they are hitting the gym. In that case their protein intake should be around 0.8 gram per pound of body weight. Like again the same case, अगर मैं अपनी बात करूं, इस केस में अपने आप को रख के देखूं, as I am 70 kgs around, तो my protein intake should goes up to 56 gram of protein on daily basis. So next or third we can say, like if we talk about, there are people who are highly active throughout their week, or can say they are hitting the gym, they are doing the exercises on daily basis. 5-6 बार हफ्ते में वो जिम को हिट कर पा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? तो in that case their protein intake should be around 1 gram per pound of their body weight. Again अगर मैं अपने आप को रखूंगा इस केस में, तो simply I should take around 70 grams of protein on my daily basis. But in this category there comes more categorization. कैसे? As per the studies, 1 gram per pound body weight of protein के साथ वो लोग जा सकते हैं जो कि एक न्यूबी है, okay? जिन्होंने अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है। तो एज अ बिगिनर्स दे कैन गो विद दिस रेंज, दे कैन गो विद दिस नंबर। उसके बाद यही सेम रेंज वेरी कर जाती है और हो जाती है कितनी? 1.2 ग्राम टू 2.0 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। फॉर whom? लाइक फॉर दोज जिनको की एक्सरसाइज करते हुए टाइम हो चुका है, लाइक दे आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 1 or more than 1 year, के 1-2 साल हो चुके हैं, एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, उनके लिए ये रेंज वेरी कर जाता है यहाँ पे आकर के। वाई? सो दैट आफ्टर द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देयर मसल सेल्स कैन गेट रिकवर्ड, उनको एक अच्छी रिकवरी मिल पाए और वो अपने लीन मसल मास को बिल्ड कर पाए। नाउ इसके बाद भी यही सेम रेंज वेरी कर जाता है और हो जाता है कितना? 1.6 टू 2.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट तक। फॉर whom? लाइक फॉर दोज हु आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 4-5 years, जिनको 4-5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हुए, उनके मसल का जो मैच्योरिटी है वो काफी बेटर हो चुका है एज कम्पेयर टू एनी न्यूबी और एज कम्पेयर टू एनी वन जिसको कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है अभी, राइट? तो उनकी मसल मैच्योरिटी काफी ज्यादा है उनसे, उनका प्रोटीन अब्जॉर्प्शन ज्यादा है उनसे, दैट्स व्हाई उनके लिए यही सेम रेंज अलग हो जाती है। सो अब जो भी आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन इंटेक निकल रहा है दिन भर का, तो वो क्या हम एक ही बारी में खा लेते हैं, एक ही बारी में लेना होता है हमको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंपली इसको आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी डेली मील्स में। दिन भर में आप जितने भी मील्स खा रहे हो, 3 खा रहे हो, 4 खा रहे हो, 5 खा रहे हो, उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे जो भी आपका टोटल प्रोटीन इंटेक बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग।
Like if I talk about myself again, तो right now I'm loading my body with around 140 ग्राम of protein on daily basis. Let's say, so in that case, मैं अगर दिन की 6 मील कर रहा हूँ तो उस 6 मील में मैं ट्राई करता हूँ कि like 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन हर एक मील में मैं इंक्लूड करूँ. एग्जैक्ट तो नहीं हो पाता है, बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ like 20 to 25 ग्राम हर एक मील में प्रोटीन ले लूँ. अब इन लास्ट मैं एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में. दैट इज कुछ स्टडीज एंड रिसर्चेस भी किए गए हैं सेम कंसर्न को ही लेकर के, जिसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये देखने की कोशिश की गई है कि इफ अगर कोई एक इंडिविजुअल जा रहा है ऑफ अराउंड 3.3 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन के साथ में, एंड इफ वहीं पे कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा पर्सन जा रहा है अप टू 4.4 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन के साथ में, तो इन दोज केसेस इतने हाई प्रोटीन इंटेक से क्या कुछ डिफरेंट या क्या कुछ एक्सट्रीम चेंजेस देखने को मिल सकते हैं उनकी बॉडीज में. और ये मैं बात कर रहा हूँ ISSN की, ना ISI की बात नहीं हो रही यहाँ पे. ISSN, दैट इज व्हाट? दैट इज जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. तो ऐसे में क्या जो इतना एडिशनल प्रोटीन इंटेक उनको दिया गया, कराया गया, उनकी मसल बिल्डिंग में कुछ एडवांसमेंट पाया गया या कुछ एक्सट्रीम इनहैंसमेंट हुआ? नो, नहीं. ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट इन देयर मसल बिल्डिंग नहीं पाया गया आफ्टर द रिजल्ट. तो अगर आप इतना हाई इंटेक रख भी लेते हो प्रोटीन का ये सोच करके कि बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा आपकी मसल बिल्डिंग को लेकर के. ये ऑलरेडी प्रूवन है. पर इसके अलावा ये जरूर पाया गया है कि हाँ, अगर आप इतना हाई इंटेक प्रोटीन का करते हो उससे आपके फैट लॉस में जरूर मदद मिलने वाली है. ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान जरूर होने वाला है. और सिंपल अगर हम कहें तो इन फ्यूचर आपके फैट गेन को ये मिनिमाइज करेगा टू द एक्सट्रीम लेवल, अगर आप इतने लेवल तक का प्रोटीन इंटेक एनी हाउ करना चाहो तो. सो आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी. तो दैट्स इट फॉर टुडे. जा रहे हो? रुको, यहाँ तक आए हो, वीडियो देखा है आपने, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना यार. तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर.